वेलकम फ्रेंड। आज हम सीख रहे हैं स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग में जैसे मेरे टाइटल में बताया है कि हम कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इस मेथड से। तो ये हमारी आज की ट्रिक्स है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 2209 का रूट निकालेंगे। तो इस निकालने के लिए हम सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं, एक टेबल बनाते हैं इसे, और टेबल में हम ये वैल्यू लिख देते हैं 2209। अब इसको लिए हम क्या करेंगे, ये इसका हमें अभी रूट निकालना है। तो हम इसको राइट साइड से पेयर बनाना चालू करते हैं। पेयर सबसे पहले बनाते हैं 09 की, फिर सेकंड बनाते हैं 22 को पेयर बनाएंगे हम। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक पेयर को हम नीचे उतार देते हैं, पेयर 22 जो लेफ्ट साइड की है अभी। ओके, दिख रही है आपको, जो रेड वाली पेयर थी मैंने नीचे उतार दिया अभी इसको। अभी हम क्या करेंगे, अब ये 22 नंबर से जो पेयर नीचे उतारा, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों का इंटू 22 आए या इससे कम आए, इसके ऊपर ना हो। ओके, तो हम ऐसे एक नंबर ढूंढते हैं। अगर मैं 5 इंटू 5 कर देता हूँ तो हो जाएगा 25, और वो हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, 22 के बड़ा हो जाएगा। तो मैं लेता हूँ अभी यहाँ पे 4 लेता हूँ, 4 और ऊपर 4 लिखा, तो मुझे भी नीचे भी एक बार 4 लिखना पड़ेगा। तो हम आपस में इन दोनों का इंटू कर लेते हैं। तो 4 इंटू 4 करवाएंगे, हो जाएगा 60, जो 60 हमने राइट साइड में लिखे हैं, जिसको 22 में से 16 माइनस करना है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में इसका प्लस करना है। तो अब देखेंगे, हम इधर प्लस कर रहे हैं। अब दोनों लेफ्ट साइड में प्लस करने के बाद इनका हो गया टोटल वैल्यू 8 हो गया, और 22 माइनस 16 ये हो गया आपका 6 हो गया। ओके, तो ये हमारे यहाँ पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड जो पेयर है इसको हम नीचे उतार देते हैं। सेकंड पेयर है हमारी 09 की, तो 09 की पेयर नीचे उतारने जा रहे हैं इसमें। तो ये जो देखिए अभी ग्रीन वाला ऊपर था सेकंड पेयर, उसको हमने नीचे उतार दिया। अब बन गया हमारा टोटल डिजिट बन गया 609। अभी हम वही प्रोसेस करेंगे दोबारा। 8 के पीछे ऐसा डिजिट लिखेंगे जो ऊपर भी सेम हो और नीचे भी सेम हो, तो और उसका इंटू हमें आना चाहिए 609, या इससे थोड़ा कम आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी लेता हूँ यहाँ पे 7 और नीचे भी 7। ओके, हम अभी 80, अभी ये तो ऊपर का डिजिट हो गया 87 और नीचे बन गया 7। अभी हम क्या करेंगे, दोनों का इंटू करेंगे। अब इंटू करने के बाद ये क्या हो गया हमारा 609, ये हमारा इनका इंटू हो गया। ओके, अभी लेफ्ट साइड में प्लस हो रहा है और राइट साइड में माइनस होगा। तो 609 में से 609 माइनस किए तो आंसर आ रहा है हमारा, जो रिमेनिंग रहा है वो 0 हो रहा है, और एक साइड में हमारा इसका प्लस हो रहा है एडिशन 94। ओके, तो ये अब हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब देखो यहाँ पे हमने 4 2 टाइम लिया था, 7 2 टाइम लिखा था, तो हमारा आंसर अभी क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया 47। अब वो 47 कैसे बना, 4 2 टाइम था इसलिए मैं सिंगल बार 4 लिखा। 7 की पेयर बनाए थे हमने, जोड़ी हुई थी, 2 बार लिखे थे इसलिए उसमें से एक बार हमने ऊपर लिख दिया। तो हमारा आंसर हो गया 47। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर निकल गया हमारा रूट 2209 का 47। चलो हम एक बार इसको भी टैली भी कर लेते हैं। तो टैली कैसे करेंगे हम इसको, कि हर चीज़ यहाँ पे 2 बार हो रही थी इसलिए हम उसको 2 बार डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने लिखा 94/2। अभी 94 कहाँ से आया, फिर 2 से तो समझ में आया कि हम पेयर बनाया था इसलिए हम उसका जोड़ी बन रही थी इसलिए डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। तो 94 आ गया, ये देखिए आपको रेड एरो दिख रहा है 94, ये 94 है। ओके, डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जो टैली बन रहा है वो बन रहा है 47 बन रहा है। अभी आप देखेंगे आंसर वो टैली में दोनों में सेम आ रहा है, 47 57 आ रहा है आपका। तो इस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं कोई भी नंबर का। तो ये हो गई थी, आप सोचेंगे कि अभी सर ये तो हो गया आपका पेयर ऑलरेडी बन रहा था। तो चलो अब हम दूसरा एग्जांपल देखिए जिसमें एक सिंगल वाला भी पेयर बनेगा। तो एग्जांपल देखिए, अभी पिछले जो एग्जांपल था वो था हमारा 4 डिजिट वाला, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको 5 डिजिट वाला। तो वही प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले हम ये 25 2 8 1 को हम यहाँ पे टेबल में लिख लेंगे, फिर राइट साइड से हम पेयर बनाना चालू कर देते हैं। तो पहली पेयर बनेगी हमारे 81 की, दूसरी पेयर बनेगी हमारे 52 की, और रिमेनिंग बचा सिंगल वाला। तो आपका इसके साथ तो जो पेयर नहीं है, जोड़ी नहीं है, इसलिए हम सिंगल की एक पेयर बनवाते हैं। ये हो गई आपकी 2 की एक पेयर हो गई। अभी लेफ्ट साइड से क्या करेंगे, हम इसमें इसको नीचे उतार लेते हैं। पहला जो पेयर थी 2 उतार लिए नीचे,
अब वही क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे, जो कोई भी एक नंबर से जो 2 हो उसका इंटू या उससे कम हो, तो इसलिए हम 1 से करेंगे, 1 इंटू 1। ओके, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारा 1, ये जो कि हमारा 2 से कम है। हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका माइनस कर लेते हैं, 2 माइनस 1, ये हो गया 1, और एक साइड में हम करेंगे इसका प्लस, इसका एडिशन हो जाएगा 1 + 1 2 हो गया। अब ये हमारे पहले पेयर पे यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम दूसरी पेयर हम नीचे उतार लेते हैं, जो कि है 52, जो कि रेड सिंबल दिख रहा है आपको, 52 की सेकंड पेयर हमने नीचे उतार दिए। अब हमारा टोटल डिजिट बन गया 152। इसको भी हम वही सेम प्रोसेस करेंगे, ऊपर जो डिजिट लिखेंगे नीचे भी हम वही डिजिट लिखने जा रहे हैं अभी इसमें। तो हम ऊपर अभी 25 से ये कर रहे हैं, इसको इंटू 25 बन गया, 5 ऊपर लिखे तो नीचे भी हम 5 लिखेंगे। अब दोनों का इंटू करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 125। ओके, और इसका रिमेनिंग हो जाएगा 27। अब ये एक साइड में इसका प्लस होगा, जो दोनों का प्लस हो जाएगा, 25 + 5, ये हो गया टोटल हमारा 13 हो गया। ये यहाँ तक हमारा सेकंड हो गया पेयर। अभी हम यहाँ पे थर्ड पेयर भी नीचे उतार लेते हैं, 81 है, जो कि आपको ग्रीन सिग्नल से दिख रहा है। तो हमारा टोटल डिजिट हो गया है 2781 हो गया। इसको भी हम क्या करेंगे, इंटू, ऐसा ऊपर एक डिजिट लिखेंगे, नीचे डिजिट सेम डिजिट लिखेंगे, ध्यान में रखिए। तो हम यहाँ से अभी 9 ऊपर लिख रहे हैं, तो नीचे भी हम 9। अब ऊपर का डिजिट हो गया हमारा 309 हो गया, जिसको हम नीचे 9 है, तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में इंटू कर लेते हैं, और इंटू करने के बाद इनका जो टोटल बनेगा वो बन जाएगा हमारा 2781। ओके, अब इसका 2781 का माइनस में 2781 हो गया, तो ये रिमेनिंग हमारा 0 हो जाएगा, और अदर साइड में इसका एडिशन हो रहा है 318 हो रहा है। ओके, तो इसमें भी आप समझ गए होंगे कि हमने 3 बार लिए थे, पहले 1 की पेयर बनाया, फिर 5 की पेयर बनाया, फिर 9 की पेयर बनाया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभी पेयर को एक की पहली पेयर थी इसलिए 1, फिर 5 की पेयर थी इसलिए 5, और 9 की पेयर थी इसलिए ये 9, जो आपको ग्रीन इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये हुआ हमारा आंसर। ओके, तो हमारा आंसर अभी हो गया हमारा √25 28 1 का हो गया हमारा 159। चलो इसको भी एक बार हम आपको टैली करके दिखा देते हैं, टैली कर देते हैं। मैंने जैसे कि बताया पेयर है इसलिए हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो मैंने लिखा है 1318 डिवाइडेड बाय 2 का तो आपको पता है पेयर है करके हमने डिवाइडेड बाय 2 लिख रहे हैं, लेकिन अभी 1318 कहाँ से है, 318, ये देखो रेड सिग्नल दिख रहा है आपको, एरो दिख रहा है, ये यहाँ से जो टोटल था डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, तो इक्वल टू क्या बन गया 159, और इस हिसाब से आपका टैली और आंसर सेम आ गया 159। आई होप आप इसी तरह से कोई भी नंबर का आप यहाँ पे इसका रूट निकाल सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल और बताता हूँ आपको इसमें। अब इसमें निकालना है आपको √25009 का निकालेंगे, तो यही हम क्या करेंगे, टेबल में लिख लेते हैं 25009। इसको भी हम राइट साइड से हम क्या बनेंगे, इसको पेयर बनाना चालू कर देते हैं। सबसे पहले पेयर बनेगी हमारी 09, दूसरी पेयर बनेगी 50 की, और लास्ट में एक रिमेनिंग बचा है 2 बचा है, तो 2 की भी एक पेयर बना लेते हैं। अभी जो आगे की पेयर है जो 2 वाली, उसको हम नीचे उतार लेंगे, जो कि आपको दिख रहा है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम इंटू डिवाइड कर लेते हैं, जो कि हम 1 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 × 1 ये हो जाएगा, आपस में इंटू करने के बाद 1 हो जाएगा, जो कि अभी 2 में से 1 गया, रिमेनिंग 1, और ये अदर साइड में इसका एडिशन कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा पहला पेयर नहीं हो गया। अब हम सेकंड पेयर नीचे उतारेंगे, सेकंड पेयर है 50 की, तो हमारा टोटल डिजिट बन गया है 150 बन गया। अभी हम 150 में ऐसा डिजिट से हम इंटू करेंगे जो दोनों का इंटू 150 आए या इससे थोड़ा कम हो, तो ऊपर लिखेंगे हम अभी 5 और नीचे भी लिखेंगे हम 5। अभी तो ऊपर हो गया हमारा डिजिट 25 और नीचे हो गया 5, हम आपस में इनका इंटू कर लेते हैं, और इंटू करने के बाद हमारा हो गया 125, और 150 में से 125 माइनस हो गया, रिमेनिंग हमारा है 25, एंड अदर साइड में इसको एडिशन हो जाएंगे 25 + 5, ये हो जाएंगी 30। ये यहाँ पे हमारे सेकंड पेयर वो ख़त्म हो गई। अब फिर भी हमारे पास 25 रिमेनिंग है, तो आखिरी पेयर अभी नीचे उतार लेते हैं, जो कि है 09, जो आपको ग्रीन सिग्नल से दिख रहा है। जो थर्ड वाला था पेयर हमने नीचे उतार लिया। अब टोटल डिजिट हो गया हमारा 2509 हो गया। अभी इसको हम 8 से इंटू करेंगे, तो ऊपर भी 8 और नीचे भी 8, तो हमारा ऊपर का डिजिट हो गया 308 डिवाइडेड इंटू 8 करेंगे, तो हमारा इंटू करने के बाद हो रहा है 2464। अभी हम इसको
एक साइड में माइनस करना है, सेकंड साइड में प्लस करना है। तो 2509 में से हम माइनस कर रहे हैं 2464, तो रिमेनिंग हमारा हो रहा है 45, और अदर साइड में हमारा जो एडिशन हो रहा है वो हो रहा है 316 हो रहा है एडिशन। ओके, लेकिन अभी प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे अभी तक जीरो नहीं आया। इसका मतलब हमें अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका फाइनल आंसर नहीं निकाला। जो भी आंसर निकलेगा वो पॉइंट में निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम जब भी हम डिवाइड करते हैं तो आपको याद होगा जब पॉइंट निकालने की बात करते आती है तो पॉइंट देते थे हम, उस वक्त जीरो एक एडिशनल में लगाते हैं। उसी सेम प्रोसेस में हम यहाँ पे अभी आपको जीरो लगाएंगे अभी यहाँ पे। तो जीरो की हमने बढ़ा दी है, तो जीरो बढ़ाने से क्या हो जाएंगे, अभी यहाँ पे एक दिशा साइड में जीरो बढ़ गया। अभी हमने जीरो बढ़ा दिया। अभी जीरो को बढ़ाते हैं जब हम पॉइंट लिखते हैं। तो पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ आपके लिए। मैं यहाँ पे एक ब्लैक डॉट देख रहा है, इसको हम पॉइंट समझते हैं, जिसको आपको ध्यान में रहेगा जब हम इसका आंसर बनाएंगे। तो अभी हमारा एक साइड में हो गया पेयर निकलने डबल जीरो के, यानी जो सिंगल हम क्या करते हैं डिवाइडेड में जीरो निकालते हैं, लगाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे हर जगह पेयर की बात कर रहे हैं, यानी जोड़ियों की। तो इस वक्त हमने डबल जीरो की जोड़ी बना के पीछे लगा दी है। अब बन गया 4500, और अभी इसको भी हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। इसके पीछे हम 1 से इंटू कर रहे हैं, ऊपर भी 1 नीचे भी रख दिया। अभी आपस में इनका इंटू करवा देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3161 हो जाएगा। देन अभी इसे हम माइनस कर देंगे 4500 में से 3161, तो हमारा रिमेनिंग आएगा 1339 आंसर आ रहा है। ओके, तो ये हो गया, इधर का माइनस हो गया। तो अदर साइड में अभी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो ये हो जाएगा आपका ये साइड में 3162। अभी फिर भी आंसर नहीं निकल रहा, हमारा जीरो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, और एक बार हम पेयर बढ़ाएंगे, तो वो भी पेयर हमारे भी जीरो की रहेंगी। ये जीरो की पेयर जो आपको ब्लू डॉट में दिख रही है, आपको अंडरलाइन में, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। फिर भी हम क्या करें, अभी यहाँ पे 4 से इंटू करके देखते हैं। ऊपर भी 4 लिखिए, नीचे भी 4। तो ऊपर का डिजिट हो गया 31624, और नीचे है 4। आपस में इंटू करवाते हैं, इनका हो जाएगा 126496। ये माइनस कर देते हम, तो ये हमारा रिमेनिंग आता है, हमारा जो बाकी आता है वो होता है 7404 होता है। ओके, और अभी इधर एडिशन भी करेंगे, तो ये आगे चलती रहेंगे रूटीन में। जबकि ये क्योंकि अभी पॉइंट में निकलने जा रहा है, तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबे हो सके 3 स्टेप में, 4 स्टेप में, 5 स्टेप में कभी भी जीरो सकता है, या कभी आ भी नहीं सकता। तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी इसको फिनिश कर देते हैं। और जैसे कि हम देखेंगे पे हम यहाँ पे कि आपको 1 की भी पेयर बनाए थे, जो एरो दिख रहे हैं आपको, 2 बार 5 की बनाए थे, 8 की बनाए थे, फिर 1 की बनाए, फिर 4 की लिखा है। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे 158, फिर पॉइंट आया। पॉइंट को हम दिखा, आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है, उसके बाद में पॉइंट के बाद 14 लिखिएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 158.14। अब देखिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले 1 की पेयर थी, जो ऊपर भी 1 लिखा था, नीचे भी 1, तो एरो से दिखाया मैंने, उसको हम 1 बोलेंगे। वो 5 2 बार लिखे थे पेयर में, तो ऊपर हमने आंसर में 5 लिख दिया। फिर 8, ऊपर भी 8 नीचे भी 8, इसलिए 8। फिर उसके बाद हमने जीरो की पेयर लगाया था, इसलिए मैंने डॉट लगा के रख दिया ब्लैक वाला, जिसको हम पॉइंट बोलेंगे। फिर हमने 1 से पेयर चालू किया था, फिर हम इसलिए आंसर में 1 लिखेंगे। फिर 4, ऊपर भी नीचे भी 4, इसलिए हम ऊपर 4 लिख दें। तो ये हमारा आंसर हो गया 158.14। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। रूट 25,009 का आंसर हो गया 158.14। इस हिसाब से आप कोई भी नंबर का आप यहाँ पे रूट निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको जो मैंने ट्रिक्स बताया है ये आपको पसंद आ गए होंगे, ये टेक्निक्स। तो डेफिनेटली आप इसको इस्तेमाल कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच।